टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली ऑल इलेक्ट्रिक हैरियर ईवी को लॉन्च कर दिया है। एक एसवी जो ट्रेडिशनल कैटेगरी बेंचमार्क से आगे निकल जाती है और ये डिफाइन करती है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई गाड़ियाँ क्या अचीव कर सकती है। इसकी इंट्रोड्यूसरी प्राइसिंग 21.49 लाख रुपीज़ रखी गई है और ये हाई एंड सोफिस्टिकेशन के साथ एडवेंचरस एक्सपीरियंस देने वाली है। एनीवे, जहाँ हैरियर ईवी इलेक्ट्रिक ट्विस्ट के साथ टाटा की रिलायबल आईसीई लेगेसी पर बेस्ड है, वही B6 अपने बोन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के अंडर महिंद्रा के फ्रेश फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को शोकेस करती है, जिसमें परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में हैरियर ईवी जो टाटा की तरफ से अब तक की सबसे एडवांस्ड रगेड 4x4 ईवी बनकर लॉन्च हुई है, बेटर है या महिंद्रा बोन इलेक्ट्रिक की तरफ से आने वाली B6? चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं दोनों ईवीज को और आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सी ईवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी की लेंथ 4607 mm की मिलती है। B6 की लेंथ 4371 mm की मिलेगी। हैरियर ईवी की विड्थ 2132 mm की मिलती है। B6 की विड्थ 1907 mm की मिल जाती है। हैरियर ईवी की हाइट 1740 mm की मिलती है। B6 की हाइट 1627 mm की मिल जाती है। हैरियर ईवी का व्हील बेस 2741 mm का मिलेगा। B6 का व्हील बेस 2775 mm का मिल जाता है। हैरियर ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 205 mm का मिलेगा। B6 का ग्राउंड क्लियरेंस 207 mm का मिल जाता है। हैरियर ईवी का बूट स्पेस 502 लीटर का मिलेगा, जबकि B6 का बूट स्पेस 455 लीटर का मिल जाता है। फ्रंट स्टोरेज की बात करें, हैरियर ईवी के 65 kWh वेरिएंट में 67 लीटर का फ्रंट मिल जाता है और 75 kWh वेरिएंट में 37 लीटर का फ्रंट स्टोरेज मिलता है। B6 में आपको 45 लीटर का फ्रंट मिल जाता है। इन शॉर्ट कहो तो टाटा हैरियर ईवी डायमेंशन के मामले में ओवरऑल बेटर साउंड कर रही है। इसके साथ आपको ज़्यादा स्पेशियस, प्रैक्टिकल और एसवी लाइक डिज़ाइन मिल जाता है। इसलिए अगर आपकी प्रायोरिटी इंटीरियर स्पेस, बूट कैपेसिटी और बेटर रोड प्रेजेंस है, हैरियर ईवी इज़ द बेस्ट पिक। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी का 65 kWh वेरिएंट 505 किलोमीटर तक की अप्रोक्सीमेट रेंज निकाल के दे सकता है और 75 kWh वेरिएंट 627 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के दे सकता है। B6 का 59 kWh वेरिएंट 557 किलोमीटर तक की रेंज निकाल के दे सकता है और 79 kWh वेरिएंट 683 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज निकाल के दे सकता है। इन टर्म्स ऑफ बैटरी एंड रेंज, महिंद्रा B6 हैरियर ईवी से आगे है, जो दोनों बैटरी ऑप्शंस पर बेटर एफिशिएंसी और लॉन्ग ड्राइविंग डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। B6 अपनी छोटी बैटरी के साथ भी इंप्रेसिव रेंज डिलीवर करता है, साथ ही अपनी बड़ी बैटरी के साथ भी सेगमेंट लीडिंग रेंज डिलीवर कर रहा है। ये B6 को सिंगल चार्ज में मैक्सिमम डिस्टेंस तलाश करने वाले यूजर्स के लिए ज़्यादा एफिशिएंट और लॉन्गर रेंज ऑप्शन बनाता है। पावर की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी का 65 kWh वेरिएंट 235 bhp और 504 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको सिंगल मोटर मिल जाती है और रियर व्हील ड्राइव मिलती है। सेकेंड वन इज 75 kWh वेरिएंट, जो कि 390 bhp और 504 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको डुअल मोटर मिल जाती है और ऑल व्हील ड्राइव मिल जाता है। B6 की बात करें, इसका 59 kWh वेरिएंट 228 bhp और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यहाँ पे आपको सिंगल मोटर मिल जाती है और रियर व्हील ड्राइव मिलता है। 79 kWh वेरिएंट आपको 282 bhp और 380 Nm का टॉर्क जनरेट करवा के देता है। यहाँ पे भी आपको सिंगल मोटर और रियर व्हील ड्राइव मिल जाती है। इन टर्म्स ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस, हैरियर ईवी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर सामने आती है, स्पेशली इसके 75 kWh डुअल मोटर AWD वेरिएंट के साथ, जो मैसिव पावर और टॉर्क डिलीवर करता है। B6 के टॉप स्पेक से कहीं आगे, जो सिंगल मोटर RWD सेटअप के साथ आता है। इवन हैरियर के 65 kWh वर्जन का पावर और टॉर्क भी B6 के 59 kWh वेरिएंट से बेहतर है। इसके अलावा हैरियर ईवी में ऑल व्हील ड्राइव की अवेलेबिलिटी इसे ग्रिप, एक्सेलरेशन और टेरेंस पे वर्सटिलिटी इसे क्लियर एडवांटेज देती है। इलेक्ट्रिक ईवी सेगमेंट में फिलहाल किसी के पास भी इस तरीके के मैकेनिक्स देखने को नहीं मिलते और इस चीज़ का फायदा हैरियर ईवी पूरी तरह लेने वाली है। चार्जिंग ऑप्शंस की बात करें, हैरियर ईवी में आपको 3.3 किलोवाट, 7.2 किलोवाट AC चार्जर और 120 किलोवाट DC चार्जर सपोर्ट मिल जाता है। वही B6 में 3.2 किलोवाट, 7.2 किलोवाट, 11.2 किलोवाट AC चार्जर और 180 किलोवाट DC फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलता है। बैटरी वारंटी की बात कर लेते हैं। हैरियर ईवी में आपको अनलिमिटेड बैटरी वारंटी दी जाती है।
और अगर ऑनर चेंज होता है तो 10 साल की वारंटी मिलती है। B6 में भी आपको अनलिमिटेड बैटरी वारंटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी अगर ऑनर चेंज होता है तो 10 साल की वारंटी दी जाती है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर वाइज टाटा हैरियर ईवी में एक बोल्ड और सोफिस्टिकेटेड डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो मॉडर्न ईवी स्टाइलिंग क्यूज के साथ दमदार एसवी कैरेक्टर को ऐड करता है। इसमें एक स्लिक क्लोज्ड ऑफ फ्रंट ग्रिल है, फुल्ली विड्थ एलईडी डीआरएल्स के साथ, विच इज गिविंग इट अ हाई टेक लुक, जबकि साफ हेडलैम्प और स्कल्प्टेड लाइंस इसकी एग्रेसिव अपील को बढ़ाते हैं और अलाई व्हील्स इसे इसके आईसीई काउंटर पार्ट से अलग बनाते हैं। रियर प्रोफाइल पर एक कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट और एक क्लीन लुक है, जो टाटा की इवॉल्विंग डिज़ाइन लैंग्वेज को शोकेस करने का काम करते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन इसका आईसीई हेडर के जैसा ही है, लेकिन ईवी स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ ये और भी बढ़िया लगने लगी है। वही B6 एक ऐसी बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करती है जिसमें कूपे जैसा एलिगेंस और एसवी रोबस्टनेस का कॉम्बिनेशन है। इसके एरोडायनामिक सैल्यूट में शार्प लाइंस, स्लोपिंग रूफलाइन है, जो इसकी खूबसूरती और एफिशिएंसी दोनों को बढ़ाते हैं। ये अब तक की सबसे फ्यूचरिस्टिक ईवीज में से एक भी है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और इसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में आपको एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी टेल लाइट्स, एलईडी डीआरएल्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, पावर्ड एंड फोल्डिंग ORVMs, रियर स्पॉइलर, रियर डिफोगर, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैनोरामिक सनरूफ, ऑटो पार्क असिस्ट, 19-inch alloy wheels, sequential turn indicators, हैंड्स फ्री बूट ओपनिंग एंड फ्रंट फॉग लाइट्स कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। B6 में फ्लश टाइप डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं, जबकि हैरियर ईवी में नॉर्मल डोर हैंडल्स मिलते हैं। हैरियर ईवी में फुल्ली विड्थ एलईडी डीआरएल्स दिए जा रहे हैं, जबकि B6 में नॉर्मली सी सेप्ट एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं। हैरियर ईवी में फुल्ली विड्थ एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है। B6 में नॉर्मल सी सेप्ट एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। B6 में सी पिलर माउंटेड रियर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। हैरियर ईवी में नॉर्मल रियर डोर हैंडल्स मिलते हैं। हैरियर ईवी में आपको शार्क फिन एंटीना दिया जा रहा है। B6 में इस तरीके का एंटीना आपको नहीं मिलता। हैरियर ईवी में विजिबल रियर वाइपर्स मिल जाते हैं, जबकि B6 में हिडन रियर वाइपर्स मिलते हैं। B6 में बोनेट एयर स्कूप दिया जा रहा है, जबकि हैरियर ईवी में नॉर्मल बोनेट मिलता है। हैरियर ईवी में रूफ रेल्स दिए जा रहे हैं, जबकि B6 में ये एलिमेंट आपको नहीं मिलता। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। इंटीरियर वाइज दोनों ही ईवीज का डिज़ाइन अपने मॉडर्न लुकिंग डिज़ाइन फिलोसफी को फॉलो करता है, लेकिन इनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर डिज़ाइन B6 का लगा। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों ईवीज में स्टरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, rear armrest with cup holder, front ventilated seats, connecting car features, pedal shifters, wireless Android Auto and Apple CarPlay, engine start stop push button, leatherette upholstery, wireless charging, drive modes, built-in navigation, ambient lighting, air purifier, illuminated logo steering wheel, Dolby Atmos, cooled glow box, digital key कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। B6 में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा रहा है। हैरियर ईवी में आपको 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। हैरियर ईवी में 14.53 इंच का सैमसंग QLED इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम दिया जा रहा है। B6 में 12.3 इंच का फुल HD इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। हैरियर ईवी में 6-वे पावर ड्राइवर एंड 4-वे पावर को ड्राइवर सीट्स मिल जाती है। B6 में 6-वे पावर ड्राइवर एंड 4-वे मैनुअली पावर ड्राइवर सीट्स मिलती है। B6 में 16 स्पीकर्स हार्मन कॉर्डन साउंड सिस्टम दिया जा रहा है। हैरियर ईवी में 10 स्पीकर्स JBL ब्लैक साउंड सिस्टम मिलता है। हैरियर ईवी में 6 टेरेन मोड्स मिल जाते हैं। B6 में फीचर नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में आपको समन मोड मिल जाता है, जबकि B6 में फीचर नहीं मिलता। B6 में डुअल वायरलेस चार्जिंग दी जा रही है। हैरियर ईवी में सिंगल वायरलेस चार्जिंग मिलती है। हैरियर ईवी में V2L एंड V2V फंक्शन दिया जा रहा है, जबकि B6 में फीचर नहीं मिलता। हैरियर ईवी में ऑफ रोड असिस्ट दिया जा रहा है, जबकि B6 में फीचर नहीं मिलेगा। B6 में ड्राइवर डॉसिनेस डिटेक्शन सिस्टम दिया जा रहा है। हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में eIRVM विद PVR दिया जाता है, जबकि B6 में सिर्फ ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। हैरियर ईवी में वॉइस असिस्टेंट पैनोरामिक सनरूफ दिया जा रहा है।
B6 में फिक्स्ड पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। B6 में ग्रुप पार्टी ट्रैक फीचर दिया जा रहा है, हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलता। B6 में आपको सेल्फी कैमरा दिया जा रहा है, जबकि हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में ड्राइव पे दिया जा रहा है, जबकि B6 में फीचर नहीं मिलेगा। हैरियर ईवी में 540 व्यू विथ ट्रांसपेरेंट मोड दिया जा रहा है। B6 में सिर्फ 360 डिग्री व्यू कैमरा ही मिलता है। हैरियर ईवी में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया जा रहा है, जबकि B6 में फिक्स्ड आर्मरेस्ट दिया जाता है। हैरियर ईवी में रियर सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि B6 में ये फीचर नहीं मिलेगा। B6 में हेड्सअप डिस्प्ले दी जा रही है, जबकि हैरियर ईवी में फीचर नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। सेफ्टी वाइज हैरियर ईवी बनी है मॉडिफाइड एक्टी.ईवी प्लस आर्किटेक्चर पर। सेम मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म आपको पंच ईवी में भी देखने को मिल जाता है, और सभी जानते हैं कि इस एसयूवी ने BNCAP पर 5 स्टार वाली क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल की है। आल्सो रेगुलर ICE हैरियर ने भी 5 स्टार वाली रेटिंग पाई है, इसलिए हैरियर ईवी की बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी को लेके कोई भी इशू नहीं होगा। वही बात करें B6 की, तो रिसेंटली इसे BNCAP से 5 स्टार मिले हैं, जो इसकी दमदार बिल्ड क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है। एनीवे, दोनों में आपको 7 एयरबैग्स दिए जा रहे हैं। दोनों ईवीज आपको लेवल 2 ADAS प्रोवाइड करती है, जो आज के समय में बहुत ज़रूरी फीचर माना जा रहा है। बाकी दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS विद EBD, ESC, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स, ड्राइव मोड्स आपको दोनों ईवीज डिलीवर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा B6 दोनों ही अपने सेगमेंट की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवीज है, जो अलग अलग तरह के बायर्स को टारगेट करती है। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ऑफ रोड कैपेबल, फीचर रिच और रगेड एसयूवी की तलाश में हो, जिसमें AWD, हाई पावर आउटपुट, बेटर प्रैक्टिकलिटी और 6 टेरेन मोड्स हो, तो टाटा हैरियर ईवी क्लियरली आपके लिए बेटर चॉइस बन सकती है। ये एक कंप्लीट एसयूवी फील देती है, जो अर्बन और एडवेंचर दोनों पर्पस के लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप लॉन्गर रेंज, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, टेक लेड इन कैबिन और एफिशिएंट ड्राइव को प्रेफर करते हो, तो महिंद्रा B6 आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी। B6 की सेगमेंट लीडिंग रेंज, स्लिक डिज़ाइन और हाई एंड इंटीरियर इनोवेशंस इसे उन लोगों के लिए परफेक्ट बनाती है जो स्टाइल और टेक फर्स्ट अप्रोच चाहते हैं। तो फाइनल डिसीजन आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। अगर रगेड परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी चाहिए तो हैरियर ईवी, और अगर फ्यूचरिस्टिक टेक और मैक्सिमम रेंज चाहिए तो B6। दोनों ही अपने अपने तरीके से बेस्ट है, लेकिन हैरियर ईवी ओवरऑल एक ज़्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल पैकेज ऑफर करती है, स्पेशली फॉर दोस्त लुकिंग फॉर ए कंप्लीट एसयूवी एक्सपीरियंस इन द ईवी स्पेस। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।